आई एम विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि आपको हमने पिछली क्लासेस में अपना सीरीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हम अपनी मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, हम इतने टाइप की सीरीज़ के क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है हमारा रिपीटेड सीरीज़। फ्रेंड्स, मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। देखिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे मेन चीज़ तो मैंने आपको बताया था, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। सेकंड थिंग, सेल्फ एनालिसिस। एग्ज़ाम के लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अगर डेली स्पीड टेस्ट देते हैं ना, तो एग्ज़ाम देने के बाद आपसे कहाँ गलती हुई, अगर आप ये एनालाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप ये गलती आगे भी रिपीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच। अगर आपके पास बेस्ट अप्रोच नहीं है तो आप क्वेश्चन को उतने जल्दी नहीं कर पाएंगे जैसे जिसके पास अप्रोच होगा, है ना। तो क्वेश्चन को जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, तो आपका अप्रोच, क्वेश्चन को देखने का एक नज़रिया होता है ना, वो आपका सेट हो जाएगा और आप क्वेश्चंस को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमें क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये देखिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है AA स्पेस B स्पेस ABC, फिर इसके बाद दे रखा है स्पेस AC स्पेस, और दे रखा है A स्पेस DE। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है और आपको ये ब्लैंक्स दे रखे ना, ये पता करना है कि इन ब्लैंक्स की जगह पर क्या आएगा। चलिए मैं पहले आपको ऑप्शन लिख देता हूँ, तब तक आप अपने आप से ट्राई करिए। ये देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, आप अपने आप से ट्राई करिए जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चन अपने आप से ट्राई किया कीजिए, सो दैट आप पता कर पाएंगे कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है और आपको अभी कितना और प्रैक्टिस करना है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, आपको ये सीरीज़ दे रखी है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को हम किस तरीके से स्प्लिट करेंगे या किस तरीके से सीरीज़ को तोड़ेंगे, सो दैट हम ये कैरेक्टर्स फाइंड कर पाएँ कि हमारे यहाँ पर कौन से लेटर्स आएंगे। देखिए, यहाँ पर कितने कैरेक्टर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर 16 लेटर्स दे रखे हैं। तो देखिए, हम 16 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 16 का फैक्टर होता है 2, 2 के 8 सेट्स बनेंगे। फिर देखिए 4 8, मतलब 4 4 के 4 सेट्स बनेंगे और 8 8 के 2 सेट्स बन सकते हैं। हम इतने तरीके सीरीज़ को स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, पहले अब ट्राई करेंगे कि अगर हम 4 4 के 4 सेट्स बनाते हैं तो हमें सीरीज सॉल्व करने में कोई क्लू मिलता है या नहीं। देखिए 1 2 3 4, ये देखिए, मैंने 4 4 के 4 सेट्स बना लिए हैं। अब आपको क्या करना होगा, इसमें फाइंड आउट करना होगा कि हमें क्या लॉजिक मिल रहा है इसके बीच में, कि हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, चलो मैं यहाँ सॉल्व करने के लिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये स्पेस दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ये दे रखे हैं ना, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, आपको एक पैटर्न मिलेगा इन नंबर्स के बीच में, B C स्पेस और E। देखिए कहीं ना कहीं एक सीरीज बने ना, B C D E, तो यहाँ पर हम D लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ पर 2 A दे रखे हैं, यहाँ पर 1 A दे रखा है, यहाँ पर 1 A और यहाँ पर A। तो कहीं ना कहीं इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 A आए हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 करने के लिए हमें एक और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहाँ A, फिर एक यहाँ पर भी A आएगा, है ना, और यहाँ पर एक A दे रखा है। तो ये देखिए, अब आप देखिए कहीं ना कहीं
ये 5 लेटर्स आपको फिल करने थे, सॉरी हाँ ये सही है, ये लेटर्स आपको फिल करने थे और 1 2 3 4 प्लेसेस आप फिल कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन चारों ऑप्शन में से आप मैच कर सकते हैं कि आपका ये ऑप्शन या ये पैटर्न किस ऑप्शन में बन रहा है। देखिए लास्ट में ए आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप यहाँ पर पता ना भी करें तो आप ये क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए डबल ए डी ए, डबल ए डी ए, ये पैटर्न मैच कर रहा है। ये देखिए, अगर आप ये भी पता करना चाहते हैं यहाँ पर ए कैसे आया, ये इस ऑप्शन में ए कैसे आया, तो देखिए यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ सी दे रखा है, यहाँ पर डी, डी में से -1 किया सी, सी में से -1 किया बी, अब बी में से -1 करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं ए आएगा। ये देखिए, है ना, देखिए आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, मतलब बी हमारा आंसर सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये देखिए थोड़ा, हाँ अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसमें देखिए हमें ये दे रखा है कि सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए यहाँ पर आएगा ए स्पेस बी, ओके, फिर स्पेस बी ए, ठीक है, फिर यहाँ पर डबल स्पेस बी और लास्ट दे रखा है यहाँ पर बी ए, ये। अब देखिए यहाँ पर आप काउंट करेंगे कि यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ये हमारे लेटर्स। ठीक है, तो आप इसको कितने तरीके से बना सकते हैं, अगर आप 3 3 के सेट्स बनाएंगे तो आपके 4 सेट्स बनेंगे और 4 4 के सेट्स बनाएंगे तो आपके 3 सेट्स बनेंगे। ठीक है, चलिए मैं पहले ये लेकर देखता हूँ 4 4 के 3 सेट्स, या फिर आप देखिए अगर आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना जानते हैं, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन की सही से फ्रेमिंग कर लेते हैं तो आपको एक पैटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। सपोज हमने इसको 3 3 के सेट्स लिए, यहाँ से स्प्लिट किया, यहाँ से और यहाँ से। अब आप यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले ना जिस चीज में कंटिन्यूटी हो सबसे पहले उस एलिमेंट को उठाइए। देखिए जैसे यहाँ पर लास्ट एलिमेंट दे रखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना, तो आप सबसे पहले इन लेटर्स के बीच में, ये लास्ट वाला लेटर है ना, देखिए चारों सेट में लास्ट वाला लेटर दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करिए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला सेट है इससे मैच कर रहा है और ये वाला जो सेट है वो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पता चला, 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, 5 प्लेसेस हैं, ये वाला सेट इससे मैच कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर ए दे रखा है तो यहाँ पर भी ए आएगा, तो मैं यहाँ ए लिख लेता हूँ, इसके नीचे ए मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए हम ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे ऑप्शन से हो जाए, तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिखता हूँ सो दैट आप ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, डबल बी ए बी, फिर दे रखा है डबल बी ए डबल बी, ओके, ऑप्शन सी दे रखा है डबल ए बी ए बी एंड लास्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, डबल ए डबल बी और ए। अब देखिए इनमें से हमें पता करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हमें ये 5 प्लेसेस दे रखी थी जो कि हमारे को फिल करना है, तो देखिए ए के पहले 2 प्लेसेस खाली हैं और ए के बाद में 2 प्लेसेस खाली हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारा थर्ड एलिमेंट पर ए आया है। देखिए 1 2 3 ये हो सकता है हमारा, 1 2 3 ये भी हो सकता है, बट यहाँ पर देखिए इन दोनों में बी आ रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब हमें इन दोनों में से फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब आप देखिए इस वाले सेट में और इस वाले सेट में दोनों में फर्स्ट प्लेस खाली है ना, तो कहीं ना कहीं ये वाला एलिमेंट
जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, है ना। अब आप ऑप्शन में देखिए कि सेकंड और फिफ्थ एलिमेंट इन दोनों में से कौन सा सेम है। देखिए थर्ड एलिमेंट तुम्हारा ए हो गया, ये देखिए ये सही है। अब सेकंड और फिफ्थ में कौन सा सेम है, सेकंड और फिफ्थ यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, मतलब अभी हमें यहाँ से कुछ पता नहीं चला है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए इन दोनों में से अभी भी हमें ये एलिमेंट पता करने पर भी नहीं पता चला कि हमारा आंसर ए होगा या बी। अब इन दोनों सेट्स को देखते हैं, यहाँ पर ए पहले आ चुका है। अब कहीं ना कहीं देखिए ये दोनों सेट्स सिमिलर हैं, मतलब सेकंड एलिमेंट इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है। तो कहीं ना कहीं जैसे ये दोनों एलिमेंट्स सेम थे, ऐसे ही हमारे ये दोनों एलिमेंट्स भी सेम होंगे, मतलब फर्स्ट और फोर्थ भी सेम होना चाहिए। तो अब आप देखिए फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर सेम है या यहाँ पर देखिए फर्स्ट और फोर्थ अलग अलग है, बट यहाँ पर सेम है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन भी सही है ना। फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट जब आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व होते हैं, है ना। बट आपके पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच नहीं है तो फ्रेंड्स आप आते हुए क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में छोड़ना पड़ सकता है ना। तो आप सबसे मेन चीज़ आप एग्ज़ाम में स्पीड मेंटेन करिए, एक्यूरेसी मेंटेन करिए और अप्रोच का जो लेवल है ना उसे बढ़ाइए। अगर आपका अप्रोच अच्छा हुआ ना तो एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देखिए, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें मैं दे रखा है ये अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमें पहले क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे 12 लेटर्स हैं, मतलब हम इसमें क्या करेंगे अपना 3 3 या 4 4 के सेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले 3 3 या 4 4 के सेट्स बनाने होंगे। ठीक है, अब आप देखिए आपको 3 के सेट्स बनाने से आसानी होती है या 4 के सेट्स। सपोज मैंने क्या किया, 3 3 के सेट्स ले लिए, ये देखिए 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए मैं कितने एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है, ये 5 लेटर्स फाइंड आउट करना है। और आपको ऑप्शंस में क्या दे रखा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले ऑप्शंस लिख लेता हूं यहाँ पर, CBBAC, ऑप्शन बी दे रखा है BACCB, ऑप्शन सी दे रखा है CABC एंड ऑप्शन बी दे रखा है ABCAB। ओके, अब देखिए हमारा इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच यूज होगा। तो अब आपको क्या करना होगा कि इसमें पहले फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा पैटर्न मैच कर रहा है। देखिए आपको सबसे पहला लेटर फाइंड आउट, देखो मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि आप उन एलिमेंट्स को कंपेयर करने की कोशिश करिए या उन एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करिए जो सेम प्लेसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट दे रखे हों। जैसे देखिए हमारा इस वाले सेट में पहला एलिमेंट दे रखा है, इस वाले सेट में नहीं दिया है, यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है। कहीं ना कहीं हमें इससे पता चल रहा है, देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 3 सेट सेम हो और ये अलग हो, है ना। तो कहीं ना कहीं में इससे देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ए आएगा। तो मैं यहाँ पर ए लिख लिया ये। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर ए लिखा मतलब सेकंड प्लेस पर आपका ए है, तो ऑप्शन से आपका एक ये ऑप्शन गलत हो गया और एक ये ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, या नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है बी और यहाँ पर दे रखा है,
मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बी आना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर भी बी लिख लेते हैं। तो अब आप देखिए कि हमें किस ऑप्शन में सेकंड और थर्ड ए बी दे रखा है। देखिए यहाँ पर ए सी दे रखा है, यहाँ पर ए बी। मतलब आपको ये एलिमेंट्स फाइंड आउट करना भी जरूरी नहीं है। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप इन दोनों एलिमेंट्स को निकाल कर भी ऑप्शन सी आप मार्क कर सकते हैं, है ना। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर भी बी आया, यहाँ पर भी। अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स खाली हैं और ये भी एलिमेंट्स खाली है, बट यहाँ पर सी दे रखा है। मतलब कहीं ना कहीं पैटर्न जो हमारा समझ में आया, ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब चारों सेट में सेम पैटर्न यूज हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर सी दे रखा है, तो यहाँ पर भी सी आएगा, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी। देखिए हमारा ऑप्शन सही था। तो यहाँ पर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ तीनों में सी दे रखा है। तो हमने चेक भी कर लिया कि हमने जो क्वेश्चन जो स्ट्रेटजी फॉलो की है वो हमारी सही स्ट्रेटजी थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ओके, अगला क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा है, देखिए ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है मैं ए स्पेस बी स्पेस सी, फिर दे रखा है ए स्पेस बी स्पेस सी, फिर यहाँ पर दे रखा है ए स्पेस बी स्पेस सी, और आखिरी में दे रखा है स्पेस ए स्पेस डबल सी। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले आप अपने आप से ट्राई करिए, देखिए क्वेश्चन को देखकर। यहाँ पर सी दे रखा है, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये सी है। मैं ऑप्शन लिखता हूँ, जब तक आप अपने आप से ट्राई करिए। ठीक है, ए सी बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ए बी, सॉरी यहाँ पर ये बी था और यहाँ पर सी है, ये ए सी बी। फ्रेंड्स आपने अगर अपने आप से ट्राई किया होगा तो आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये सॉल्व कर लिया होगा, और जिनको अभी अगर लॉजिक समझ में नहीं आया तो मैं उनको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए हमारा लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, ए सी ए सी ए सी ए बी। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें कितने एलिमेंट्स दे रखा है सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमें 15 एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, 15 एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब हम इसको किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार इसे 5 एलिमेंट्स को लेकर स्प्लिट करके देखते हैं कि हमें इसमें क्या कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, ये देखिए ये मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से स्प्लिट कर लिया है। अब आपको इसमें पता करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले देखिए तीनों ऑप्शन में लास्ट एलिमेंट जो मैं दे रखा है वो कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा कैरेक्टर है या कौन सा लेटर है, सी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे सेम पैटर्न पर फॉलो करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है, बट यहाँ पर स्पेस खाली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, तो यहाँ पर भी ए आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सेम पैटर्न यूज हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ए आया, यहाँ पर ए, तो यहाँ पर भी ए आना चाहिए। ठीक है, ये ए। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि हमारे फिफ्थ प्लेस पर ए किन ऑप्शंस में से है। देखिए यहाँ पर ए है फिफ्थ पर, यहाँ पर भी ए है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे अपने आप ही एलिमिनेट हो गए। अब देखिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा फाइंड आउट कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर 2 सी दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी 2 सी आएंगे और यहाँ पर भी 2 सी आएंगे। तो यहाँ पर भी ये देखिए सी और यहाँ पर भी सी।
अब देखिए यहाँ से आपको 3 एलिमेंट्स पता चल गए कि यहाँ पर सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पर क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखिए सेकंड पर सी है और फोर्थ पर सी है, तो आप इन दोनों एलिमेंट्स में से देखिए सेकंड और फोर्थ पर क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी सी मिल रहा है और फोर्थ पर भी सी, यहाँ पर भी सी और फोर्थ पर भी सी। मतलब कहीं ना कहीं भी हमें ये सॉल्व करने से भी पता नहीं चला है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं इनमें से पता करना है कि हमारा कौन सा लॉजिक होगा। देखिए यहाँ पर 2 ए आए थे, यहाँ पर भी 2 ए आएंगे और यहाँ पर भी 2 ए आएंगे, है ना, इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर 2C 2C 2C, यहाँ पर 1B आया, 1B तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बी आएगा, तो देखिए यहाँ पर भी बी आ गया। अभी देखिए आप यहाँ पर भी देखकर पता नहीं कर सकते कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि 6th प्लेस पर दोनों में बी आ रहा है। अब कहीं ना कहीं देखिए डबल ए, तो यहाँ पर भी डबल ए आएगा और यहाँ पर भी डबल ए। अब आपको पता चल गया कि फर्स्ट और थर्ड प्लेस पर दोनों पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर ए आ रहा है, बट यहाँ पर ए नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है और ये ऑप्शन सही है ना। कभी कभी जब एग्जाम्स में टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ सकता है, बट कुछ क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आते हैं वो क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं। मे बी आप 1-2 लेटर्स को फाइंड आउट करके ही आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चंस को टफ करने का यही तरीका होता है कि मे बी आपको 2 या 3 लेटर्स को फाइंड आउट करके आंसर ना मिले, आपको एक क्वेश्चन को लास्ट तक ले जाना सके, है ना, या लास्ट तक सॉल्व करना पड़े। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है हमें स्पेस CA, फिर दे रखा है स्पेस AB, फिर दे रखा है A स्पेस C और लास्ट में स्पेस CA। और ऑप्शंस में यहाँ पर लिखता हूँ, तब तक आप अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देखें और इसको यहीं तक छोड़ दें, आपको अपने आप से भी ट्राई करना होगा, नहीं तो आप क्वेश्चंस को सीख नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिमिटेड क्वेश्चंस को देखकर आप सोचेंगे कि हमें ये क्वेश्चन अच्छे से आ गए हैं या फिर ये पैटर्न हमें समझ में आ गया है। बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको अपने ही लूप होल्स और बिग पॉइंट्स पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें पता करेंगे कि इस सीरीज़ में कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको लेटर्स काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। तो आप कोशिश करिए कि इनको 3-3 के एलिमेंट्स में या 3-3 के सेट में, ये देखिए 3-3 के सेट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। और जो ब्लैंक दे रखे हैं उनके नीचे मैंने, ये देखिए ब्लैंक, ये देखिए इसके नीचे ये मैं यहाँ पर इसलिए लिख लेता हूँ सो दैट आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो फाइंड आउट करने में, ठीक है। मेरे पास तो यहाँ पर डबल कलर है तो मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ, बट एग्जाम में आपके पास थोड़ी ना ऐसे आप कलरिंग करते बैठेंगे, है ना। तो आप बेटर है कि आप इस तरीके से लिखिए, तो आपको यहाँ से लिख लेंगे ना, तो यहाँ से आपको मैच करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स देख के पता चल रहा है कहीं ना कहीं हमारे पास B C और A 3 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब आप इनको अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कैसे मैच हो रहा है, बट हाँ एक चीज़ आपको मिल रही है। देखिए एक ये वाला पैटर्न, इसमें लास्ट में C आया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बट इसमें भी C है, तो कहीं ना कहीं ये वाला पैटर्न इससे मैच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में A दे रखा है, यहाँ B दे रखा है, बट यहाँ A दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर CA है और यहाँ पर भी CA, तो कहीं ना कहीं ये वाला भी इससे मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेट मैच कर रहे हैं और ये दोनों सेट मैच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट यहाँ पर आएगा वही एलिमेंट यहाँ आना चाहिए, है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों एलिमेंट्स सेम होना चाहिए।
और ये दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए दे रखा है तो यहाँ पर भी ए आएगा फर्स्ट, ठीक है, ये देखिए ए आ गया। और यहाँ पर सी दे रखा है, क्योंकि दोनों सेट सेम है तो यहाँ पर सी दे रखा है, यहाँ पर भी सी है, तो यहाँ पर बी दे रखा है तो यहाँ पर भी बी आएगा। अब देखिए आप इतने में ही क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर दो चीज़ को देखेंगे, एक फर्स्ट और फोर्थ, यहाँ पर ए यहाँ पर बी होना चाहिए, मतलब फर्स्ट और फोर्थ, यहाँ पर ए है बट यहाँ बी नहीं है, ये गलत। यहाँ पर ना ए है ना यहाँ बी है, ये भी गलत। यहाँ पर ए है या बी है, ये सही हो सकता है। चलिए हम आगे चेक करते हैं। यहाँ पर ए भी नहीं, यहाँ बी नहीं है। अब देखिए आपको दो एलिमेंट फाइंड आउट करने से ही पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही था, है ना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच। मैंने आपको पहले बताया था ना कि एग्जाम टाइम में कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये आपको आना चाहिए। और वो आपको कब आएगा, जब आप डेली प्रैक्टिस सेट देंगे, एनालाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज़ आपके फर्स्ट टेस्ट में 100 में से 50 मार्क्स आते हैं, तो फ्रेंड डोंट वरी, आप ये मत सोचिए कि हमारी कम प्रिपरेशन है। चलो आपकी कम प्रिपरेशन है तो कम से कम आपको पहले पता चल गया ना कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। अब आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आप इस तरीके से अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगले क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा है, देखिए अगले क्वेश्चन में मैं दे रखा है, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है ठीक है, ए बी स्पेस ए बी, फिर स्पेस ए बी एंड स्पेस डबल बी ए। ओके, ये हमें दे रखा है और ऑप्शन इसके क्या है, जब तक आप अपने आप से ट्राई करिए, मैं ऑप्शन से लिखता हूं। ठीक है, चलिए ऑप्शन में दे रखा है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि मैं आपको इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो पहले आप इजी क्वेश्चन से ही ट्राई करिए। आप इजी क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं नहीं, है ना। तो आप ये मत देखकर मत सोचिए कि इजी है या टफ है, आप उसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए, पहला इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो क्या है, एलिमेंट्स काउंट करिए और इस सीरीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए 8 8 के दो सेट तो बनेंगे नहीं, क्योंकि सीरीज़ लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 4 के सेट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये देखिए 4 4 के सेट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। अब आपको पता करना है कि इनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मैंने क्या आपसे क्या कहा था, पहले अपना अप्रोच बनाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए कहीं ना कहीं, देखिए इसमें देखिए यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ ए। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जो सारी सेट्स में एलिमेंट दे रखा हो सबसे पहले उसे देखिए, उससे क्या होगा, आपको एक ना एक क्लू मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ बी यहाँ ए, यहाँ बी यहाँ ए, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला पैटर्न इससे मैच कर रहा है। लेकिन अभी हम इतने में ही श्योर नहीं होंगे, आगे भी चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी ए दे रखा है, यहाँ पर भी ए, ठीक, तो कहीं ना कहीं ये वाला पैटर्न इससे मैच कर रहा है ना। और देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ पर भी बी दे रखा है, सेकंड एलिमेंट, और फोर्थ एलिमेंट भी सेम है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे ये दोनों सेट भी सेम है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, ये दोनों सेट सेम हैं, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ए आ रहा है तो यहाँ पर भी ए आएगा, सेकंड प्लेस पर ए लिख लिया मैंने। अब ये सेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट बी है तो यहाँ पर भी बी आएगा। और ये देखिए अब आपको फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट पता चल चुका है कि पहला बी है और थर्ड ऑप्शन या थर्ड ब्लैंक हमारा ए है।
तो आप यहाँ से भी एलिमिनेट करके देख सकते हैं। ये देखिए बी और ए, इसमें देखिए बी ए आ रहा है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, बी और ये भी नहीं हो सकता है, और ये देखिए अब देखिए आपको आगे निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ये आपका क्वेश्चन यहीं पर ही ख़त्म हो गया। ये देखिए आपने सिर्फ एक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना। मैंने आपसे पहले कहा था क्वेश्चन का अप्रोच, तो फ्रेंड्स जो मैं आपसे कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए और उसे फॉलो करिए, क्योंकि मैं एक आपको सिलेक्टेड चीज़ बता रहा हूँ, सो दैट आप अगर उन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और एग्ज़ाम क्रैक करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दे रखा है, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। इसमें जो हमें दे रखा है स्पेस, और जो लास्ट दे रखा है, अब देखिए ऑप्शंस हमारे क्या दे रखे हैं। ऑप्शंस मैं लिख रहा हूं, जब तक आप अपने आप से ट्राई करिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखकर आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक होंगे तो फिर आप क्वेश्चंस आपके हाथ से निकल जाएगा, है ना। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। और जिसने नहीं किया हो तो चलिए मैं इसको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है इसे। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले लेटर्स काउंट करना है, कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कहीं ना कहीं एक, देखिए आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपने क्या देखा कि मैंने इस सीरीज को 3 या 4 के सेट्स में स्प्लिट किया, या मैक्स टू मैक्स 5 के सेट में, है ना। बट आपको कहीं 6 या 7 तक नहीं जाना पड़ा। तो इससे आपको एक चीज़ तो दिमाग में सेट हो गई होगी कि सीरीज को सबसे पहले 3 या 4 के सेट्स बनाकर देखिए, तो आपको ऑटोमेटिक उसमें कुछ ना कुछ क्लू मिल ही जाएगा। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 4 और ये लास्ट के 4। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है इन सब में कॉमन। देखिए यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है और यहाँ पर भी एम है। कहीं ना कहीं अगर 3 जगह एम है तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये 3 सेम हो ये अलग हो, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, एम। यहाँ पर एम आ गया तो मैंने यहाँ एम लिख लिया है। ये हमारे ब्लैंक है जो कि मैं फिल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स ए एम हो गया। अब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं देखिए सेम चीज़ दिख रही है ना, एक्स ए एम, यहाँ ए आ सकता है, यहाँ पर एक्स ए एम, यहाँ एक्स आ सकता है, यहाँ देखिए मैं एक्स ए एम दे ही रखा है, और यहाँ पर एक्स ए एम आ सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स पुट किया, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक्स आएगा। तो ये देखिए अब आप यहाँ से देखिए आपको 3 एलिमेंट्स पता चल गए ना, तो इसे पूरा सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पहले इतने में ही ट्राई करेंगे कि हमारा आंसर मिलता है या नहीं। फर्स्ट और फोर्थ में एक्स है और थर्ड में एम। देखिए फर्स्ट और फोर्थ एक्स, बट यहाँ पर एम नहीं है, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ एक्स, ये एम, थर्ड वाला एम है ना हमारा, ये एम, मतलब ये हमारा हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर एक्स एक्स नहीं, तो ये तो अपने आप ही ओमिट हो गया। और ये देखिए यहाँ पर भी एक्स एक्स नहीं, ये भी गलत। मतलब ये देखिए हमें पूरा सॉल्व ही नहीं करना पड़ा और हमें अपना आंसर बी मिल गया, है ना। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहे हो तो फ्रेंड्स वीडियो को दोबारा देखकर समझिए, क्योंकि अगर आप एक बार ये पैटर्न अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अगर आप सोचेंगे कि डायरेक्ट सॉल्व करने स्टार्ट करें तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिए पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, फिर उस पर प्रैक्टिस करिए। ये तो मैं भी कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है
ये हमारा 8th क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है हमें ठीक है, यहां दे रखा है ये देखिए। आई होप ये पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं दोबारा लिखता हूं इसे। ठीक है मैं ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ सो दैट आप अगर अपने आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप पता कर सकेंगे आपका सही है या नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व कर लिया हुआ क्योंकि मैं काफ़ी टाइप्स डिस्कस कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया हो अब मैं उन्हें बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको जो पहले बताया था कि पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करिए, तो इसमें लेटर्स कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये तो प्राइम नंबर है ना, मतलब ये सेट्स में टूट ही नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, या तो 16 के 4 4 के पेयर्स ले लेंगे या 15 के 5 5 के पेयर्स ले लेंगे, है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे पहले हम 15 का बनाएंगे 5 5 की 3 सेट, ठीक है 1 2 3 4 5, ये 5 का सेट हो गया, 1 2 3 4 5 ये 5 का, 1 2 3 4 5, ये जो 2 लेटर्स रह गए ना इसका भी मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है आर, यहाँ पर पी, बट यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है। अब सेकंड एलिमेंट पर आते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर पी बट यहाँ पर क्यू। थर्ड एलिमेंट में देखिए यहाँ पर आर, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है बट यहाँ पर आर दे रखा है। सॉरी यहाँ पर पी दे रखा है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ आर दे रखा है। यहाँ पर आर पी कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी देखिए कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इसे तो आपकी ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, रिपीटेड है ना। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, ये देखिए जैसे पी क्यू आर, ठीक है, मतलब पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आएगा और आर के बाद पी आएगा। अब हमें ये पैटर्न इसमें पुट करना है कि ये हम कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस हमारी वेकेंट हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सेट करना है। देखिए आर पी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो सपोज मैंने यहाँ पर क्यू रख कर देखा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आर पी क्यू, फिर यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू। कहीं ना कहीं अगर ये सीरीज घूम रही है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पी क्यू, यहाँ आर आना चाहिए था, तो मैंने आर लिख दिया, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये आर लिखा है और यहाँ पर ये क्यू, ठीक। आप चाहें तो इन ऑप्शन को पहले चेक करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर निकल रहा है या नहीं। देखिए पहला आर है और फोर्थ क्यू है, आर यहाँ पर नहीं है, ये देखिए ये दोनों तो हमारे ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गए। अब देखिए पहला आर है, फोर्थ क्यू है, आर क्यू, मतलब कहीं ना कहीं अभी हम इसमें से पता नहीं कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इन दोनों में से सही है। अब क्या करना होगा हम देखेंगे इसमें। देखिए आपको अगर थोड़ा सिमिलैरिटी दिख रहा हो, यहाँ पर 2 आर है, फिर एक आर है, बीच में पी, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 क्यू है, यहाँ पर एक आर, यहाँ पर 2 क्यू आ सकते हैं। देखिए डबल क्यू आर, डबल क्यू, डबल पी क्यू, डबल पी,
ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है। देखिए यहाँ पर P, यहाँ डबल P, यहाँ डबल Q, यहाँ डबल R, ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर P दिख रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ R, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर Q आ सकता है। यहाँ पर Q आ गया है ना। तो अब आप यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन में कौन सा है, Q। अभी भी दोनों सेम है, अभी भी हम पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सीरीज देखकर अब तो देखिए आपके 3 एलिमेंट्स फाइंड आउट हो चुके हैं। अब आपको इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे इन प्लेसेस पर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देखिए डबल आर पी डबल आर यहाँ लिख सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल पी क्यू डबल पी, यह है ना। देखिए डबल क्यू आर डबल क्यू, यहाँ पर मैं क्यू लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्यू आएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये सीरीज कैसे रिपीटेड सीरीज है। देखिए डबल आर डबल पी डबल क्यू डबल आर, ये सीरीज अगर आगे होती तो और रिपीट करती, है ना। इस तरीके से हमें पता चला कि हमारा स्टार्टिंग में डबल आर और फिर 3 क्यू। देखिए यहाँ पर डबल आर और 3 क्यू, मतलब यहाँ पर डबल आर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया और हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये सर्कुलर पैटर्न होता है ना, ये फॉलो होता है, ठीक है। इसे हम साइक्लिक पैटर्न भी बोलते हैं। इस तरीके से हमने सीरीज के कई टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। फ्रेंड्स ये मान के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।